हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. स्टेट द रॉन्ग डेफिनेशन. हमें रॉन्ग डेफिनेशन को पिक आउट करना है. तो चलिए देखते हैं. व्हाट आर डिफॉर्मिंग फोर्स. सो डिफॉर्मिंग फोर्स को डिफाइन किया उन्होंने, फोर्स दैट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी. सो हम कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का शेप, साइज या उसका कॉन्फ़िगरेशन है जो वो चेंज हो जाता है. सो दिस डेफिनेशन इज करेक्ट, है ना. दिस डेफिनेशन इज करेक्ट. नाउ elasticity, second option is elasticity, the property of regaining the original configuration. So yes, we can say this is definition is correct. elasticity क्या है ना, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल साइज को, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पाता है. ठीक है. सो दिस डेफिनेशन इज करेक्ट. नंबर नेक्स्ट, प्लास्टिक बॉडी. थर्ड है प्लास्टिक बॉडी. सो व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी. प्लास्टिक बॉडी विच कैन बी इजीली मेल्टेड. तो हम कहते हैं व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर उसका शेप जो है वो डिफॉर्म्ड नहीं होता है बल्कि स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना. तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत. तो देखते हैं अगला क्या है. अगला है elastic limit. So what is elastic limit? Elastic limit is the limit beyond which the property of elasticity vanishes. तो ये definition भी सही है कि elastic limit एक ऐसी limit of force है जिसके beyond किसी भी मटेरियल की elasticity, elasticity means the property to regain its original shape and size. सो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिसिटी जो ऑब्जेक्ट की होती है वो वैनिश हो जाती है. सो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट. सो अकॉर्ड आउट ऑफ दिस फोर विच डेफिनेशन इज रॉन्ग, ऑप्शन 3 इज रॉन्ग. यहाँ जो हमने की कॉन्सेप्ट यूज किया है वो क्या यूज किया है, की कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना, elasticity. Okay, so I hope this is clear to you. Thank you.